वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज के लेक्चर में हम ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये हम अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे। इन सब को समझने के लिए मैंने एक दूसरे पेज के ऊपर एक सीक्वेंस वाइज एक वो बनाया है, ताकि आपको ये तमाम उसका जो पाथवे हैं वो याद रहे कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स पहले किस वैन में जाएंगे, फिर वहाँ से किस वैन में जाएंगे, फिर बॉडी में किस तरह जाते हैं। एक पूरा सीक्वेंस का जो एक पाथवे है वो मैंने एक दूसरा पेज के ऊपर लिखा है। वहाँ से अगर हम समझेंगे तो फिर हमें यहाँ पर समझने में आसानी होगी। जब हम वहाँ समझ लेंगे फिर हम बुक एक एक लाइन्स को भी यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है माय डियर्स, तो जाते हैं उस पेज की तरफ। माय डियर्स देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन, ये जब तीनों डाइजेस्ट हो जाएंगे यानी स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर डाइजेस्ट होकर मोनोसेक्राइड बन जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड बन जाते हैं, यानी जब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं फिर ये हमारी जो विलाई विलाई क्या था, एक प्रोजेक्शन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एलियम्स के पार्ट में एक प्रोजेक्शन था जिसे हम विलाई हमने नाम दिया था। तो एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई की तरफ ये चले जाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसकी भी सीक्वेंस यही है। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसकी भी सीक्वेंस यही होगी। प्रोटीन की बात करें तो उसकी भी सीक्वेंस यही होगी। यानी तीनों कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये तीनों जब डाइजेस्ट हो जाते हैं इसकी पाथवे सेम है। लिपिड की थोड़ी बहुत डिफरेंट है, वो हम अलग जाके स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले देखेंगे और यहाँ से समझेंगे, फिर हम अपने बुक की लाइन्स पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूक्लिक एसिड को लेके चलेंगे, बुक की लाइन्स को रीड करेंगे और इसका पाथवे भी एज इट इज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। फिर लास्ट में हम प्रोटीन को लेके चलेंगे। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो उसकी ये पाथवे है और बुक की लाइन्स देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में कार्बोहाइड्रेट से कि कार्बोहाइड्रेट जब ऑब्जर्व किस तरह ऑब्जर्वेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो माय डियर, जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड में, ठीक है, जब वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई के अंदर चले जाते हैं। एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई से फिर वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। विलाई के ब्लड कैपिलरीज के बाद फिर वो स्मॉल वेन्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की जो वेन है वहाँ चले जाते हैं माय डियर्स। फिर वो वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ चले जाते हैं। हेपेटिक वेन्स ये जो लंग्स की लिवर की जो वेंस थी उसे हेपेटिक वेंस कहा जाता है। ठीक है माय डियर्स, वहाँ से फिर वो लिवर की तरफ चले जाते हैं माय डियर्स। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ माय डियर्स ताकि आपको नज़र आ सके क्लियर। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैं इसको सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये बता रहा था आपको कि जब कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो विलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फिर विलाई से वो ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई में चले जाते हैं। वहाँ से वो स्मॉल वेन ऑफ इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। वहाँ से वो हेपेटिक पोर्टल वेन में चले जाते हैं। यहाँ से वो लिवर में चले जाते हैं। लिवर से वो हेपेटिक वेंस में चले जाते हैं। हेपेटिक वेंस क्या था, लिवर की जो वेंस है, ठीक है। वहाँ से वो इंफेरियर वेना केवा से वो आर्ट की तरफ, आर्ट से फिर तमाम बॉडी की तरफ चले जाते हैं। इंफेरियर वेना के बाद वो दिल की तरफ यानी हार्ट की तरफ, हार्ट फिर उसको पंप कर लेता है, फिर तमाम बॉडीज में उसकी डिवीजन हो जाती है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। न्यूक्लिक एसिड का भी यही सीक्वेंस रहेगा, प्रोटीन का भी यही सीक्वेंस रहेगा। सिर्फ लिपिड का चेंज है वो फिर हम अलग टॉपिक में अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई, फिर एपिथेलियल सेल के बाद ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई के बाद वो स्मॉल वेन्स ऑफ इंटेस्टाइन में, स्मॉल वेन्स ऑफ इंटेस्टाइन के बाद हेपेटिक पोर्टल वेन्स में यानी लिवर की जो वेन्स है, और वहाँ से वो लिवर में, लिवर से हेपेटिक वेन्स में, हेपेटिक वेन्स से फिर इंफेरियर वेना केवा में, इंफेरियर वेना केवा से फिर हार्ट की तरफ, और फिर थ्रू आउट द बॉडी हार्ट उसको पंप करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं माय डियर्स। तो ये सीक्वेंस आपने राइट डाउन करना है, अपने बुक की किसी साइड पे राइट डाउन करें ताकि बुक की लाइन्स आपको बेहतर समझ आ सके माय डियर्स। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह ऑब्जर्व होते हैं। अभी मैंने बताया ये मोनोसेक्राइड में चेंज होकर फिर एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई, फिर ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। वहाँ से
स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल वेंस में चले जाते हैं, वहाँ से हेपेटिक वेंस की तरफ यानी लिवर की तरफ चले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर वेना के फिर सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे रीड करते हैं माय डियर्स, ऑब्जर्वेशन अकर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑब्जर्वेशंस में ये कंबाइन होकर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। द मोनोसेक्राइड्स आर ट्रांसफर्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मोनोसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट जब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए उसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द कैपिलरीज, कैपिलरीज की तरफ और इंटेस्टाइनल विलाई की तरफ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए फिर कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड आर कैरीड बाय द हेपेटिक पोर्टल्स वेन। फिर वहाँ से वो लिवर के हेपेटिक पोर्टल्स की तरफ, हेपेटिक वेंस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये वो सीक्वेंस अगर आप याद रखेंगे जो अभी मैंने पेज पे लिखा था तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। व्हेन नॉन ग्लूकोज शुगर आर कन्वर्ट टू ग्लूकोज, जब नॉन ग्लूकोज शुगर कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज इंटर द सेल, जब ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर हो जाता है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है फिर ग्लूकोज जो है सेल के अंदर इंटर हो जाता है। सबसे पहले नॉन ग्लूकोज शुगर को कन्वर्ट करके ग्लूकोज को, फिर ग्लूकोज को जब सेल के अंदर एंटर करते हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहां से वो विलाई में चले जाते हैं एपिथेलियल सेल, वहां से वो फिर ब्लड कैपिलरीज की तरफ चले जाते हैं, इंटेस्टाइनल जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। वहां से वो फिर हेपेटिक नर्व्स ऑफ लिवर की तरफ चले जाते हैं, फिर वहाँ से जो नॉन शुगर है, नॉन ग्लूकोज शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर ग्लूकोज को सेल के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जरिए से एंटर कर लेते हैं माय डियर्स। ये दो चंद बातें थी, आपने इसको याद रखना है। ये वाली जो एक्स्ट्रा बातें हैं ये लिपिड के साथ हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।